हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट गिर रखा है, जो कि ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, ग्लोबल मार्केट की वजह से जो नेस्डेक का इंडेक्स है वो 4% टूटा हुआ है। इसके टूटने का रीजन ये है कि अभी जो 3-4 आईपीओ आने हैं एआई की कंपनी से रिलेटेड, और जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा कहाँ चला जाएगा? आईपीओ में। तो इस वजह से जहाँ जहाँ प्रॉफिटेबल है ट्रेडर, तो वहाँ से वो पैसा निकालने में लगे हैं। ठीक है। सिल्वर भी कल 6-7% गिरा था, गोल्ड 3-4% गिरा था, कॉइन एंड ऑल तो गिर ही रहे हैं। तो इस वजह से अपना गिफ्ट निफ्टी भी 300 पॉइंट डाउन दिख रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, अगर मार्केट जैसे कि ये पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अब ये इसको ब्रेक कर रही है। अगर कल ही ऊपर आ जाती है मार्केट, ठीक है, तो ये सर्वाइव कर जाएगी इस वाली रेंज में। नहीं तो फिर ये मार्केट एक नई रेंज की तरफ निकल सकती है। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 24,125 तक का ऊपर के लेवल थे, तो वैसे ही अभी नीचे के लेवल के आ जाएंगे 22,500 तक के। अब उसको वन डायरेक्शनल गिरना होगा तो ऐसे ही गिर जाएगा जैसे यहाँ से गिरा है, नहीं तो प्राइस एक्शन बनाते हुए गिरेगा। ठीक है, ये चीज देखनी है आपको। अगर सर्वाइव करना है मार्केट को, तो नेक्स्ट वीक देखते हैं उसकी क्लोजिंग कहाँ आती है, कैसी रेंज में आती है, जो ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बना है। और फिर इसमें जो मेजर मेजर सपोर्ट है, जहां से बाउंस आ सकता है, या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, या यूनिडायरेक्शनल गिर रही है तो एकदम बाउंस आ सकता है। बेशक वो सस्टेन करे ना करे, पर 100 से 150 पॉइंट का बाउंस आ सकता है। वो लेवल क्या है अभी? 2350 का, 22,800 का, और 22,550 का, 22,530 का। मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो, तो यहाँ पे आएगी मार्केट, थोड़ा एक बार बाउंस करेगी, आएगी, बाउंस करेगी। ठीक है, फिर वो फर्दर आगे जाए या नीचे आए, या यहाँ से पुल बैक लेने के लिए आए, ठीक है, या यहीं से फर्दर नीचे की तरफ चले जाए। और एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, वीकली एनालिसिस हो रहा है तो सेंसेक्स में भी अब दिख रहा है कि ये रेंज टूट जाए। ठीक है, जो ये लेवल था 73,400 का, ठीक है, अगर ये इस रेंज को भी तोड़ देता है तो ये रेंज हो गई इसकी, जैसे निफ्टी में 22,800 है, यहीं से अगर बाउंस करना है, मतलब निफ्टी का 22,800 और सेंसेक्स का ये रेंज है 72,600 से लेके 71,000 की, 71,600 की। तो ये ऐसे यहाँ से बाउंस कर सकता है। अब बाउंस करेगा तो यहाँ पे 2-3 दिन रुकेगा, नहीं तो सीधा नीचे की तरफ निकल सकता है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है? आपको अभी नेक्स्ट वीक है 2 एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के टाइम पे क्या होता है, तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे हमें सौदे दिख जाते हैं, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है, एक्टिवली दिख जाता है। तो आपको क्या देखना है, वहाँ पे जहाँ पर सपोर्ट बन रखा होगा, जैसे 4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का, 3.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का ये पुट राइटिंग हो रखी होगी, यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे जैसी आएगी ना मार्केट, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग और रिवर्सल के लिए ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल पे एसएल छोटा बैठता है, और एकदम शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग तो एकदम गांव ब्लास्ट होता है, तो एकदम जो प्रीमियम होते हैं वो एकदम बूस्ट करते हैं। और उसके लिए आपको प्रीमियम की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ये प्रीमियम का प्राइस सही है या महंगा है। जो जो कॉल्स है, पुट राइटिंग का मतलब सब पता ही होगा आपको सबको, जो कि है सपोर्ट चेन एनालिसिस से रिलेटेड और वीडियो है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जो बिगनर्स है। और बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है इसके, और मे भी एक्सपेक्टेड अगर बाई चांस आ भी जाती है तो यहाँ से वो बाउंस कर जाए। अब बाउंस में भी फिर ये एक लेवल है, सेंसेक्स में ये लेवल हो गया आपका, जैसे निफ्टी में हो गया 23,600 का। ठीक है, ये लेवल है, जैसे इसके ऊपर तोड़ेंगे तो यूनिट डायरेक्शनल ऊपर की तरफ को निकलेगी। जैसे कि यहाँ पे इसने सपोर्ट किया, यहाँ सपोर्ट किया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया। अब जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, तो एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। एक्सचेंज निफ्टी ये यहाँ पे 350 पॉइंट माइनस है। वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। नेस्डैक 4% टूटा हुआ है, S&P 2.5%, डाउ 1.5%। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेबी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो भी रोड मैप होगा, जैसे भी ट्रेड देंगे, ठीक है, वो आपको यूट्यूब की 10 वीडियो में बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन कौन ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जिनको क्या क्या टर्म्स है उसकी, आपकी ट्रेड करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, जैसे ही सेबी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, वैसे ही हम ये चीजें अपडेट करना स्टार्ट करते हैं। और लाइव कॉल और पुट, लाइव एडवाइजरी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी होगा वो स्टार्ट करेंगे जैसे ही सेबी का लाइसेंस मिलता है। और कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। प्रीवियस का एनालिसिस क्या था कि 300 के नीचे क्लोजिंग देगी, अब प्रेस मंदी करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे तो इसने क्लोजिंग नहीं दी, पर जैसी ग्लोबल मार्केट फ्राइडे फैक्टर, सैटरडे फैक्टर, संडे फैक्टर की वजह से वो नीचे आ रखी है। अभी कल का दिन है, यहाँ से सर्वाइव करके ऊपर की तरफ आ जाए, जैसे आ रही है तो मार्केट, नहीं तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका क्या आएगा? 22,800। और वो देखते हैं कि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का लेवल 22,800 रहता है, या कल ही यहीं से बाउंस कर जाती है, फिर ऐसे चले जाती है, या ट्यूसडे वाले दिन यहाँ तक आ जाती है मंडे को, तो यहाँ से नीचे गिर जाती है। तो सारा डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन उस पर्टिकुलर इंट्राडे में क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि जो एनालिसिस रहता है वो उसका वेटेज हमेशा 20% रहना चाहिए,
बाकी 80% उस पर्टिकुलर इंट्राडे का रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या है, डायनामिक है, कभी भी कुछ भी रह सकता है, मार्केट में चीज़ें चेंज होती रहती है। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।